ज़ोन ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक पैंट प्लाज़ो का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। इसके ऊपर हमने खूबसूरत से ट्रायंगल की डिज़ाइनिंग की है। इसमें हमने लेस भी डिज़ाइन की है। तो पिंटेक्स का बहुत ही प्यारा ये एक पैंट प्लाज़ो का डिज़ाइन है। आप इसे कैपरी पर भी बना सकते हैं और आप इसे स्लीव्स और दामन पर भी बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं एक बहुत प्यारा डिज़ाइन। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है एक फैब्रिक पट्टी। इसके ऊपर हमने इस तरह से फ्यूज़न पेपर पेस्ट कर दी है। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें जी 7 इंच की हमने इसकी लेंथ रखी है और जो इसकी विड्थ है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप ट्राउज़र के ऊपर बना सकते हैं तो उतनी रखनी है, अगर आप इसे दामन पर बनाना चाहते हैं तो आपने दामन के हिसाब से रखनी है। अब इसको हमने कोने से पकड़ के इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल बराबर में हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैं आपको प्रेस करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे प्रेस करना है। अच्छे से हमने इस तरह को दबा के इसके ऊपर प्रेस करना है, तो ये खूबसूरत सा यहाँ पे एक निशान बन जाएगा। तो इसी के ऊपर हमने जो है इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखें जी, इस तरह से 1 इंच पे हमने इसका गैप रखा है और इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है यहाँ पे सारी पिंटिक्स इस तरह से रेडी कर लेनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। बहुत ईजी तरीका है, आप इसे ईजी तरीके से इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब सारी हमने पूरी पट्टी के ऊपर इस तरह से जो है पिंटिक्स रेडी कर लेनी है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। तो सारी मैंने यहाँ पे रेडी कर दी है। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है। इस तरह से हमने इसको जो है अच्छी तरह से रेडी कर दिया। 1 इंच पे हमने इसका गैप रखा है। अब इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, तो ये देख लेना है आपने। ये देखिए, बिल्कुल बारीक वाली हमने इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है और हमने मोटी वाली पेंटिक्स रेडी नहीं करनी, बारीक वाली पेंटिक्स बना रहे हैं। तो इसलिए हमने इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो धागा इसका मैंने कट कर दिया। अब इस तरह से हमने जो है यहाँ पे दूसरी पेंटिक्स रेडी कर लेनी है। इस तरह से मैं आपको कुछ पेंटिक्स यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, बाकी हमने ऑफ कैमरा जो है वो बना लेनी है। बहुत ही कम टाइम में हम आपके साथ जो है डिज़ाइनिंग शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने एक और भी यहाँ पे पेंटिक्स रेडी कर ली है। अब इस तरह से इसका धागा हमने कट कर दिया है। तो अब 1 2 3 मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, बाकी हमने बाद में जो है वो बना लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, जिस तरह से आप इसे पैंट प्लाजो पर बना सकते हैं, कैपरी पर बना सकते हैं और इस तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है वह दामन और स्लीव्स पर बहुत अच्छी लगती है। तो फुल डिज़ाइन देखने के बाद आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि आप इसे किसके ऊपर जो है वो पसंद करेंगे बनाना। तो मैं इसे बना रही हूँ पैंट प्लाजो पर। अच्छा, कैपरी भर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। आप कैपरी भर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अच्छा, मेरे चैनल पर आपको बहुत ही बेशुमार से डिज़ाइनिंग देखने और सीखने को मिलेंगे, आप जाके विजिट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही प्यारे-प्यारे ट्राउज़र के डिज़ाइन, पैंट प्लाज़ो के डिज़ाइन और इसमें हमने दामन के डिज़ाइन, स्लीव्स के डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, बहुत ही प्यारे-प्यारे हमने जो है डिज़ाइन बना के अपने चैनल पर उसकी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, आप जाके देख सकती हैं। कलर कंट्रास्ट भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं। जो आपको पसंद हो आपने उसी तरीके से जो है वो बना लेना है। अगर कोई डिज़ाइन आपको पसंद हो या फिर आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वही डिज़ाइन जो है वो सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। बहुत ही ईज़ी तरीके से हम डिज़ाइनिंग जो आपके साथ शेयर करते हैं। और 1-2 बार आपने जो है इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपने लाज़मी जो है 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आप अपने ड्रेस के ऊपर इसको डिज़ाइन कर सकेंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपका हाथ में जो है वो सफाई नहीं होगी। तो अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है बहुत ही नीट और खूबसूरत बनेगा। तो ये डिज़ाइनिंग करना जो है बहुत ईज़ी होता है, लेकिन 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करना लाज़मी होता है। तभी आप जो है अपने ड्रेस के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है इसके ऊपर सारी जो पेंटिंग्स है वो यहाँ पे बना दी है। इसको हमने अच्छी तरह से जो है वो प्रेस भी कर दिया है। प्रेस करने के बाद ये देखें, इसके बाद हमने इसको फोल्ड करना है और हमने इसका सेंटर का एक निशान बना लेना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने जो है इसको फोल्ड कर दिया है। हाथ की हेल्प से मैं इसको अच्छे से तरह से दबा दूंगी। इस तरह से दबा के प्रेस कर देंगे और उसके ऊपर हमने जो है सेंटर का निशान बना लेना है। अब इसके ऊपर मैंने जो है वो प्रेस भी कर लेना है। प्रेस करने से इसका निशान जो है बहुत ही वाज़ेह और खूबसूरत हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह का निशान पेंसिल से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। हल्का सा आप यहाँ पे पेंसिल से एक निशान बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है इसको निशान बना दिया है। अब ये मेरे पास एक लंबी पट्टी मैंने ली है। लंबी पट्टी को इस तरह से हमने जो है चौकोर पीस कट कर दिया है। 3 इंच की हमने यहाँ पे लंबी पट्टी ली है, उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया। आप 2.5 इंच की भी ले सकते हैं, 2 इंच की भी ले सकते हैं। जितना आपको ट्रायंगल पसंद हो आप उसी हिसाब से जो है पट्टी को इस तरह से कट करके ट्रायंगल बना सकते हैं। अब इस तरह से हमने जो है सारे ट्रायंगल को इस तरह से कट कर दिया है, उसको हमने प्रेस कर दिया है। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद आप इसकी हमने जो है यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। ये जो हमने एक सेंटर का निशान बनाया है उसके ऊपर ही हमने जो है इन ट्रायंगल को यहाँ पे इनको हमने इस तरह से स्टिच करना है। सेंटर का हमने कोई गैप नहीं रखना, बिल्कुल कोने से कोना ट्रायंगल का मिला के हमने इस तरह से रखना है। इसको हमने नीट कैसे करना है वो भी आपने लाजमी देख लेना है। ये देखें जी, इस तरह से सारे ट्रायंगल मैं इसी तरह से यहाँ पे स्टिच कर दूंगी। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है इनको स्टिच करना है। अच्छा, कोशिश करनी है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको जो डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो आपने एक बार वीडियो को फुल वॉच कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। अब इस तरह से सारे ट्रायंगल मैं यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर दूंगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। इसके बाद हमने इसके ऊपर लेस भी डिज़ाइन करनी है, तो वो भी आपने देखना है किस तरह से हम लेस यहाँ पे डिज़ाइन करती हैं। अच्छा, थोड़े से ट्रायंगल मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ, फिर किस तरह हमने इनको सीधा करना है। उसके बाद हमने इसको नीट करना है। अच्छा, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन यहाँ पे बना लेना है। ये देखें जी, इस तरह से आप थोड़ी सी ट्रायंगल है इनको भी मैं आपको यहाँ पे सेट करके दिखा देती हूँ।
स्टिचिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही नीट होगी तो आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही प्यारा लगेगा। आपने रफ स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत ही टाइम निकाल के आपने इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो करनी है। जल्दी में होने जाने वाले काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, तो आपने बहुत ही टाइम निकाल के इस तरह की स्टिचिंग करनी है। अच्छा, इस तरह से हमने जो सारे ट्रायंगल इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर दिए हैं। अब इनको हमने फ़ोल्ड करना है। एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ पर आपने जो है गौर से देख लेना है। यहाँ पर देखिए, जो हमारी पहले सिलाई है उसी के ऊपर ही हमने दोबारा से सिलाई लगाना है। ये जो अभी हमने ट्रायंगल वाली सिलाई लगाई है उसी के ऊपर अब हमने दोबारा से जो है वो अपनी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सेम उसी सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई होनी चाहिए। ऊपर नीचे सिलाई होगी तो फिर डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, एकदम रफ डिज़ाइन लगेगा। तो आपने लाजमी से जो है हर चीज़ को गौर से देख लेना है। इस तरह से हमने सिलाई लगानी है, उसी सिलाई के ऊपर ही अब हमने जो है दोबारा से सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद मैं आपको खोल के दिखा दूँगी कि किस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो एकदम से नीट और खूबसूरत लगता है। अब इस तरह से हमने धागा कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद इसको हमने सीधा कर लेना है। ये देखें, ये सीधा करने के बाद मैं आपको इसको अच्छी तरह से प्रेस करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो है हमारे ये डिज़ाइन रेडी हो रहा है। ये देखें जी, इस तरह से अब हमने जो है इसको प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपने एक टॉप स्टिच भी लाजमी जो है वो लगा देना है। अब इसको मैंने प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद ये देखें जी, इस तरह से हमारा डिज़ाइन कितना नीट हो गया है। अब ये मेरे पास लेस है, ये शटल लेस है, ये आपको मार्केट में हर जगह से जो है मिल जाती है। इसके कलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये आपने देख लेना है। ये देखें जी, ये जो हमारी बिल्कुल बारीक वाली लेस की किनारी है उसी के ऊपर ही हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगाई है। इसके साथ हमने कोई भी और फैब्रिक नहीं रखा। इसके साथ हमने इसको नीट करने के लिए एक फैब्रिक भी यूज़ करना है, तो वो भी आपने लाजमी से देख लेना है। अब यहाँ पर हमने जो है सारी सिलाई मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है। अब इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा और इसकी एक्स्ट्रा जो लेस है वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। लेस को और धागे को हमने यहाँ पे कट कर दिया है। इसकी कटिंग करने के बाद ये देखें, ये कुछ इस तरह से जो है हमारा डिज़ाइन रेडी हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सेम फैब्रिक है, सेम साइज़ का हमने यहाँ पे एक और फैब्रिक लिया है। उसको हमने इस तरह से लेस के ऊपर इस तरह से रखना है और उल्टी साइड से हमने जो है सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से जैसे मैं यहाँ आपको लगा के दिखा रही हूँ, उल्टी साइड से हमने उसी सिलाई के ऊपर ही दोबारा से सिलाई लगानी है। जो हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई है उसी के ऊपर अब मैं यहाँ पे दोबारा से सिलाई लगा रही हूँ। फैब्रिक को हमने अच्छी तरह से सेट करते जाना है और इस तरह हमने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखें, जिस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है और यहाँ पर हमने एक टॉप स्टिच भी लाजमी से जो है वो लगा देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देना है। बिल्कुल हमने जो है इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है, बारीक वाली। बिल्कुल भी हमने एक पाँव की सिलाई नहीं लगानी, बारीक वाली जैसे हमने पिंटिक्स रेडी की हैं उसी तरह से हमने जो है यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के अब इसका धागा मैंने यहाँ पे कट कर देना है। धागा मैंने इस तरह से कट कर दिया है, तो यहाँ पर देखें एक्स्ट्रा सारे धागे मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। इसको हमने नीट कर देना है। इसका कलर कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है। अब इस तरह से हमने सारे धागे यहाँ पे कट कर दिए हैं। धागे कट करने के बाद ये देखें, इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास ये मेरा ट्राउज़र का पांचा है, इसके ऊपर हमने इसको ये रखना है इस तरह से उल्टा करके और इसके ऊपर भी हमने जो है वो सिलाई लगा देनी है। इसके ऊपर हमने बिल्कुल भी किनारे की सिलाई नहीं लगानी, एक पाँव की यहाँ पे हमने जो है वो सिलाई लगा देनी है। मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ और दूसरी साइड से भी देखिए ट्राउज़र कितना नीट और खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आपने लाजमी से देख लेना है कि किस तरह से हमने जो है इसको डिज़ाइन किया है। बैक साइड से भी हमने इस तरह से फैब्रिक सेम कलर का लेके उसको इस तरह से लगाया है, तो दोनों साइड से जो है हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट और खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल भी हमने यहाँ पे एक पाँव की यहाँ पे सिलाई लगानी है, बारीक वाली नहीं लगाई। इसको ऊपर हमने जो है यहाँ पे सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर भी हमने एक टॉप स्टिच जो है यहाँ पे लगा देना है। टॉप स्टिच लगाने से पहले ये मेरे पास लेस है बारीक वाली, इसको हमने यहाँ पे जो है इस तरह से डिज़ाइन करना है। अब इसके ऊपर हमने जो है वो सिलाई लगा देनी है। अच्छा, ये जो लेस है ये अक्सर गोटे वाले जो फैब्रिक होते हैं उनके ऊपर यूज़ होती है, जैसे गोटे वाले काम होते हैं उनके ऊपर इस तरह की जो लेस है वो अच्छी लगती है। तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ अपने पैंट प्लाजो के ऊपर। तो इसके ऊपर भी ये लेस बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही बारीक वाली ये लेस है और ये 2-3 कलर्स में मिलती है, ज़्यादा इसके कलर्स नहीं होते। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया है। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है। अब इसके बिल्कुल इसके ऊपर हमने जो है एक बारीक वाली सिलाई लगा देनी है। इस तरह से बिल्कुल हमने इसको सेंटर में रखना है। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से जो है हमारा डिज़ाइन रेडी हो रहा है। यहाँ पर देखें जी, इसके ऊपर अगर आप पल्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे ग्लू से पल्स अटैच कर रही हूँ। उसके बाद हमने इसको हैंड स्टिच करना है। अगर आप इस तरह से फैब्रिक ग्लू से जो है पल्स अटैच करेंगे तो फिर उससे ये होता है कि पल्स उतर जाती हैं और हमारा जो ड्रेस है वो रफ हो जाता है। तो इसलिए हमने जो है इसके ऊपर और भी मेहनत करनी है, यानी कि इन पल्स को हमने यहाँ पे हैंड स्टिच करना है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो मुझे अच्छे लग रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर्ल्स लगा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है। आप इसे दामन पर बनाएंगे तो दामन पर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। स्टिचिंग भी हम ऐसी आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आप अपने ड्रेस को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप ईज़ी तरीके से जो है उसको कर सकें। तो मिलती हैं इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।